हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लेसन 4। और लेसन का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। लेकिन अब इस चैप्टर का नाम बदलकर हो गया है ए हिस्ट्री ऑफ बौद्धिज़्म, सांची स्तूपा। चैप्टर का नाम ज़रूर सीबीएसई ने चेंज कर दिया है, लेकिन अंदर का कंटेंट जो है वो सेम है। तो हम इस चैप्टर को अब शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर सांची की एक झलक, ग्लिम्सेस एट सांची। बेटा सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 मील दूर नॉर्थ ईस्ट में कलखेड़ा नामक एक गांव में है। यह एक पहाड़ी पर बना हुआ है और एक मुकुट के समान दिखाई देता है। आओ इसे हम इमेज में देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं कि सांची स्तूप कैसा दिखता है। ये बेटा सांची स्तूपा है। जैसे कि हिंदूज़ में मंदिर होते हैं, सिखों में गुरुद्वारे, मुसलमानों में मस्जिद और क्रिश्चियंस में चर्चेस होते हैं ना, ऐसे ही बौद्ध धर्म में जो है ये स्तूपास होते हैं। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। ये देखो, ये भोपाल के मध्य प्रदेश में है, हमारे देश में, और भोपाल से 20 किलोमीटर की दूरी पर कनखेड़ा गांव में स्थित है और एक पहाड़ी के ऊपर है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इस स्तूप की हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं। डिटेल में हम आगे पार्ट्स में करेंगे। हम ये देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन, स्पेशली ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी जो थे, उन्होंने सांची के स्तूपा में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाया था। फ्रांसीसी सांची के स्तूप को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों ही सांची के तोरण द्वार को ले जाना चाहते थे। तोरण द्वार का मतलब होता है एंट्रेंस गेट। ये सांची स्तूपा से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे कि यहाँ के एंट्रेंस गेट को अपने देश में ले जाना चाहते थे और वहाँ पर म्यूज़ियम में रखना चाहते थे। तो उन्होंने ना भोपाल की बेगम शाहजहाँ बेगम से इसकी परमिशन मांगी। अब शाहजहाँ बेगम के सामने दो ही ऑप्शन थे, या तो वो मना कर दे या फिर वो दे दे। लेकिन उन्होंने बहुत ही समझदारी दिखाई और उन्होंने उस तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति बनवाई। प्लास्टर प्रतिकृति का मतलब होता है उससे मिलती जुलती एक नमूना, जिसे हम कह लो एक डिज़ाइन जो था, उन्होंने बनवाया। वो डिज़ाइन इतना एक्चुअल जो तोरण द्वार था उससे बिल्कुल हूबहू उसके जैसा ही था। तो जिससे अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों ही खुश हो गए और दोनों उससे सेटिस्फाइड हो गए। और इस तरीके से जो मेन एक्चुअल जो स्टैचू था वो भोपाल राज्य में अपनी जगह पर बना रहा। इस तरह भोपाल की बेगमों ने, शाहजहाँ बेगम और उनकी जो सक्सेसर थी सुल्तान जहाँ बेगम, उन्होंने इसको बचा लिया। अब और उन्होंने इस स्थान के रख रखाव के लिए काफ़ी सारा पैसा भी जो था वो दान में दिया। अब बच्चे, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आता है कि भोपाल की बेगमों ने इस स्तूपा की रक्षा के लिए ये क्या किया, या इसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया। तो हम यही कहेंगे कि उन्होंने अंग्रेज़ और फ्रांसीसी जो थे इसको ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई और उन्होंने उसके तोरण द्वार की जो थी प्लास्टर प्रतिकृति बनवा दी और इस तरीके से उन्होंने उसको बचा लिया। और साथ में इसके रख रखाव के लिए उन्होंने यहाँ पर काफ़ी धन भी जो था, पैसा भी जो था, वो दान भी दिया था। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बनवाया था, एक गेस्ट हाउस भी बनवाया था और उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी पैसा दान में दिया था। सर जॉन मार्शल ने सांची के महत्व को समझा। जॉन मार्शल वही हैं जिनको हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की थी, डिस्कवरी की थी। तो सर जॉन मार्शल सांची के इम्पोर्टेंस को समझते थे। उन्होंने सांची के ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा था
और उन्होंने सुल्तान जहाँ बेगम को ये समर्पित किया था, उन्होंने उनको दे दिया था। तो सुल्तान जहाँ बेगम ने जो था उस बुक की को पब्लिश करवाया था। सर जॉन मार्शल के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उसकी पब्लिशिंग पर भी काफ़ी पैसा जो था उन्होंने दान में दिया था। आओ हम इसको आंसर को अब इमेजेस के थ्रू समझते हैं। देखो बच्चे, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सांची स्तूपा था। ये भोपाल जो था मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल में है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल से 20 मील की दूरी पे एक गांव है कनखेड़ा, वहाँ पर स्थित है। और ये देखो, ये इसका एंट्रेंस गेट है। इसको अंग्रेज़ और फ्रांसीसी जो थे वो अपने देश में ले जाना चाहते थे। देखो कितना सुंदर बारीकी से काम किया हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल में अगले पार्ट्स में देखेंगे। तो ये इसको वो अपने साथ अपने देश जो थे वो ले जाना चाहते थे। और इसकी सुल्तान जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम ने इसकी प्रतिकृति बनवाई थी, इसका नमूना बनवाया था इसकी, और उन्होंने उसको उन्हें दे दिया था। इस तरीके से जो ओरिजिनल था वो अपने ही हमारे ही देश में बना रहा। ये देखो दूर से ये ऐसे लगता है। ये इसके देखो 4 एंट्रेंस गेट हैं। एक तो ये यहाँ पर है, एक मेन जो है ये यहाँ पर है, और एक दो पीछे हैं। इसको हम तोरण द्वार कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम ये देखो, ये इसका तोरण द्वार है। ये जो है सुल्तान जहाँ बेगम है, और ये जो है शाहजहाँ बेगम है। इन्होंने उसको जो था उसकी प्रतिकृति बनवाई थी और ओरिजिनल जो था वहाँ पर रहने दिया था। और सर जॉन मार्शल ने जो अपनी बुक थी वो इनको जो थी इनके नाम से लिखी थी, जिनका नाम था सुल्तान जहाँ बेगम। ठीक है। ये जो थे सर जॉन मार्शल थे, जिन्होंने सांची के महत्व को समझा था, और इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी में सबसे मेन रोल निभाया था। ये उनकी बुक थी, ए गाइड टू सांची, जो उन्होंने सांची स्तूपा के ऊपर लिखी थी। ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। बाकी सांची स्तूपा के बारे में हम डिटेल में आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ यज्ञ और वाद विवाद, सेक्रीफाइसेस एंड डिस्कशन। देखो बेटा, आज से ईसा पूर्व पहली सहस्र शताब्दी में दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था, एक बहुत बड़ा चेंज आया था। 1000 साल पहले ईसा पूर्व को हम कैसे काउंट करते हैं? जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है। तो उससे पहले के जो ईयर थे, हम ईसा मसीह के जन्म को मान लो 0 ईयर काउंट करते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो साल थे उनको हम ईसा पूर्व कहते हैं, यानी कि बिफोर दी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उन ईयर्स को हम ईसा पूर्व कहते हैं, और आफ्टर दी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को हम एडी कहते हैं। तो ये हम जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के सालों को मान रहे हैं। तो उस 1000 साल के अंदर जो था, दुनिया में कई महान आत्माओं ने जन्म लिया था। जैसे ईरान में जरथुस्त्रु थे, जो कि पर्शियन रिलीजन के फाउंडर थे। चीन में खुंगतसी थे, जिन्हें कि हम फोंग जी के नाम से पुकारते हैं। इसी तरीके से यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु थे। भारत में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये अपने अपने फील्ड में जो थे स्कॉलर थे, और इन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इन्होंने मनुष्य और विश्व व्यवस्था के बीच के रिश्ते को समझने का प्रयास किया था। उस समय गंगा घाटी में, यानी हमारे देश में, नए नए राज्यों और शहरों का उदय हो रहा था, तो जिसके कारण इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस तो आने ही थे।
और इन चिंतकों ने बदलते हुए हालातों को समझा था, समझने का प्रयास किया था कि दुनिया में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनको समझने का प्रयास किया था। ठीक है, तो इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं यज्ञों की परंपरा, द ट्रेडिशन ऑफ यजनास। यज्ञ क्या होते हैं? जैसे हम लोग हवन करते हैं, है ना। तो प्राचीन काल से ही बेटा कई धार्मिक विश्वास, चिंतन, व्यवस्थाओं की धारणाएं जो हैं वो चली आ रही हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बेटा, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंडस के लोग मातृ देवी, मदर गॉडेस, भगवान शिव, इनकी पूजा किया करते थे, है ना। यानी कि कुछ ना कुछ धार्मिक विश्वास आरंभ से ही लोगों के रहे हैं। और हर धर्म के पूजा पाठ करने के तरीके जो हैं वो अलग अलग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हर एक का जो है अपना अपना जो है मतलब पूजा पाठ करने का जो है वो तरीका रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो था एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में जो था लोग जो थे वो यज्ञ किया करते थे। ये अग्नि, सोम, इंद्र जैसे देवी देवताओं की स्तुति किया करते थे, मतलब उनकी पूजा किया करते थे। इनका वर्णन हमें जो है दुनिया की सबसे पुरानी किताब जो है ऋग्वेद, उसमें हमें इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग जो थे वो यज्ञ क्यों करते थे, यानी हवन क्यों करते थे। सबसे पहले था मवेशियों के लिए, यानी जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, जो उनके पालतू जानवर थे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, ये सब। तो वो चाहते थे कि उनके एनिमल्स जो हैं वो ठीक रहें, वो स्वस्थ रहें। पुत्र के लिए, मान लो किसी का पुत्र नहीं हो रहा है, तो इसके लिए यज्ञ किया जाता था कि वो पुत्र हो जाए तो वो स्वस्थ रहे। इसी तरीके से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, और लंबी उम्र के लिए। तो अब जब भी हम देखो भगवान की पूजा करते हैं तो हमारी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए। तो उस टाइम में भी लोग जो थे अपनी अपनी विशेस को पूरा करवाने के लिए जो थे ये हवन किया करते थे। अब ये जो हवन होते थे वो जो थे सामूहिक रूप से, यानी पब्लिकली भी किए जाते थे, और उसमें सारे लोग मिलकर पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन बाद में कुछ यज्ञ जो थे वो घरों के मालिकों द्वारा अपने घर में ही किए जाने लगे। इन सभी हवन जितने भी ये यज्ञ थे, इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो रात सूर्य यज्ञ था, और अश्वमेध यज्ञ थे, जो कि काफ़ी मुश्किल थे, कॉम्प्लिकेटेड थे। और इन यज्ञों को कोई आम इंसान नहीं करवा सकता था। इन यज्ञों को कोई बड़े बड़े जो चीफ होते थे या जो बहुत ताकतवर राजा होते थे, वही करवाते थे। और यज्ञों के लिए जो था ब्राह्मण और पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब ये रात सूर्य यज्ञ क्या था? रात सूर्य यज्ञ होता था कि जब कोई राजा राजगद्दी पर बैठता था तो वो राज्य अभिषेक के समय ये यज्ञ किए जाते थे। और अश्वमेध यज्ञ तो उससे भी ज़्यादा जो था वो कॉम्प्लिकेटेड था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि जब कोई राजा जो था बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता था, तो वो क्या करता था कि हवन करवाता था, यज्ञ करवाता था, और इसमें से घोड़ा प्रकट होता था और उस घोड़े को जो था आज़ाद छोड़ दिया जाता था। और वो घोड़ा जो था वो उसके साथ राजा के 8-10 सिपाही होते थे, और वो घोड़ा जिस जिस जगह से जाता था वो सारी जगह उस राजा की हो जाती थी। ठीक है, और अगर कोई उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसे उस राजा के लिए एक चैलेंज होता था लड़ाई के लिए। ठीक है, और जिस जिस एरिया से वो घोड़ा गुजरता था, वहाँ के राजा जो थे उस राजा की अधीनता को एक्सेप्ट करते जाते थे, और जो उस घोड़े को पकड़ लेता था उसे उस ताकतवर राजा से जो था लड़ाई लड़नी पड़ती थी।
ठीक है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ श्री राम जी ने करवाया था और उनके पुत्र लवकुश ने जो था उस घोड़े को पकड़ लिया था और उन्होंने भगवान राम को जो था लड़ाई के लिए चुनौती दी थी। ठीक है। अब अश्वमेध यज्ञ बहुत सारे राजाओं ने करवाया था, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ राजाओं के एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। जैसे श्री राम थे, रामायण काल में, महाभारत काल में युधिष्ठिर थे, शुंग वंश में शुंग टाइम में जो था पुष्यमित्र शुंग थे, और गुप्त डायनेस्टी के समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त तृतीय आदि थे। अब हम इन्हें थोड़ा सा इमेजेस के थ्रू देखते हैं कि क्या था इसमें। ये देखो, ये ऋग्वेद है। इसमें जो है सभी पुराने टाइम के जो देवी देवता थे, दैट इज़ सोम थे, इंद्र थे, अरुण, वरुण, ये देवी देवता थे। तो इनकी स्तुति में, इनकी प्रेयस में यहाँ पर जो है काफ़ी सारे हाइम्स हैं, यानी मंत्र हैं। और ये बुक जो थी वो दुनिया की सबसे पुरानी बुक थी जिसे ऋषि मुनियों ने लिखा था। ये देखो, ये यज्ञ हो रहा है जिसे हम आम लैंग्वेज में हवन भी कहते हैं। ये पब्लिकली हो रहा है और इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मोस्टली साधु या पुरोहितों द्वारा जो था वो किया जाता था। ये देखो, ये अश्वमेध यज्ञ से जो है ये घोड़ा है अश्वमेध यज्ञ के, और इसे लवकुश ने जो था पकड़ लिया था और भगवान श्री राम को चुनौती दी थी। इसी एपिसोड में जो था भगवान राम को पता चला था कि लवकुश उनके पुत्र हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, दैट इज़ उपनिषदास पे। उपनिषद भी ऋग्वेद की तरह ही जो थी वो एक बुक थी, और इसमें जो था इस टाइम में लोगों के मन में जो थे वो नए नए प्रश्न आ रहे थे। और ये हमें जो थे उपनिषदों में जो पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते थे। ये प्रश्न था सबसे पहले जीवन का अर्थ। लोग ये जानना चाहते थे कि जीवन का अर्थ क्या है, हमें जीवन क्यों मिला है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमें जीवन में कौन कौन से कर्म करने चाहिए, यानी जीवन को लेकर ये सारे प्रश्न थे। अगला था कि मृत्यु के बाद क्या जीवन की संभावना है, क्या मृत्यु के बाद भी दोबारा जन्म मिलता है, और अगर मिलता है तो क्या अतीत से उसका कोई संबंध है, हमारे पास्ट से उसका कोई संबंध है। कई बार हम कहते हैं ना कि हम जब बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हम अच्छे काम भी करते हैं, फिर भी हमारे साथ गलत होता है, तो हम अंत में यही कहते हैं कि हमारे पिछले जन्मों का ही कर्म है ना। तो ये सब जो थे वो जानना चाहते थे लोग इस टाइम में कि क्या रीबर्थ होता है, और रीबर्थ का कर्मों से, हमारे कार्यों से क्या संबंध है। तो ये सब रहस्य थे, सब सीक्रेट्स थे, इन सीक्रेट्स को लोग जानना चाहते थे। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि समकालीन जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें 64 सेक्ट्स का, संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। तो इसको हम जो है ये मानते हैं कि चिंतन परंपरा का उल्लेख मिलता है। अब ये चिंतन क्या होता है, ये सोच विचार क्या होता है, इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लो बेटा, आपने 12th में बहुत अच्छी तैयारी की, आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आपके पेपर में जो थे मार्क्स बहुत कम आए। तो अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप बहुत दुखी हो जाओ कि नंबर कम है और परेशान हो जाओ, या फिर आप खुश रहो कि चलो जो हुआ सो हुआ। अब इसके भी दो ऑप्शन हैं। आप चिंतन करोगे या तो मस्त हो जाओगे, या चिंतन करोगे कि आपकी क्या कमियां थी जिसके कारण नंबर कम आए, और अब आप चाहते हो कि आपके नंबर कम ना आए, तो इसके ऊपर आप गहनता से विचार करोगे, अपनी कमियों के बारे में सोचोगे, उनकी समीक्षा करोगे।
ये सब बातें जो हैं वो चिंतन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है? तो इस टाइम जो था ये चिंतन का टाइम चल रहा था। तो इसमें क्या होता था कि जो ये 64 संप्रदाय थे, इनके जो शिक्षक होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, और अपने दर्शन, ज्ञान और विश्व के विषय में जो इनकी समझ थी, उसको लेकर जो था, ये आपस में डिस्कशन किया करते थे। ये डिस्कशन प्राय जो थी कूटागार शालाओं में होती थी। कूटागार शालाएँ होती हैं, ये नुकीली नोक वाली झोपड़ियाँ होती हैं। ठीक है? और या फिर ये उपवनों में यानी वनों में ये डिस्कशन हुआ करती थी, जहाँ पर ये घुमक्कड़ मनीषी जो थे वो रहते थे। घुमक्कड़ मनीषी कौन से होते हैं? जो कि बहुत साधु संत, बड़े विद्वान साधु संत होते हैं, उनको हम बोलते हैं। तो ये लोग जो थे यहाँ पर इनके बीच में जो थी वो डिस्कशन होती थी। इन चर्चाओं में यदि कोई शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपनी बातों तथा तर्कों से समझा लेता था, तो दूसरा शिक्षक अपने फॉलोअर्स के साथ उसका शिष्य बन जाता था। अब इसको हम एक उदाहरण की तरह से समझते हैं। मान लो कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है? आप और मैं हूँ, मान लो। आप और मेरे में कोई डिस्कशन होती है, ठीक है? कोई तर्क वितर्क होता है। तर्क वितर्क का मतलब ये नहीं है कि हम आपस में लड़ने बैठ जाएंगे, लड़ाइयाँ होंगी, गाली गलौज होगा, नहीं। इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप जवाब दोगे, आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं जवाब दूंगी। मान लो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती चली गई, क्वेश्चन में क्वेश्चन निकलता गया और अंत में आप उसका जवाब नहीं दे पाए, तो आप हार गए। तो आप अपने फॉलोअर्स के साथ जो है मेरे स्टूडेंट बन जाओगे। और मान लो आपकी डिस्कशन में मैं हार गई, तो मैं आपकी शिष्य बन जाऊंगी। और अगर मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे अनुयायी हैं, तो वो भी आपके शिष्य बन जाएंगे, क्योंकि जब गुरु हार गया तो चेले तो अपने आप ही उसके अंडर हो जाएंगे। तो इस तरीके से डिस्कशन हुआ करती थी। और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, जो कि इस टाइम के महान शिक्षक थे, वो भी इनमें शामिल थे। इन्होंने, दोनों ही राजकुमार थे आपको पता है, और दोनों ही घर छोड़कर सत्य की तलाश में निकल गए थे, और दोनों को ही सत्य की प्राप्ति हुई थी। तो इन्होंने बताया था कि मनुष्य जो है वो दुखों से मुक्ति का प्रयास उसे स्वयं करना है। उनका कहना था कि हर मनुष्य में जो है एक रोशनी है, एक ज्योति है, और उसे अपने अंदर झांकना है और अपनी मुक्ति का, अपने साल्वेशन के लिए उसे खुद जो है वो ट्राई करना है। उन्होंने वेदों को चुनौती दी थी और ब्राह्मणीय व्यवस्था को भी उन्होंने गलत बताया था। आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि ब्राह्मण्स ने वर्ण व्यवस्था की जो थी, उन्होंने अपना एक फ़िलॉसफ़ी रखी थी। वर्ण व्यवस्था में सबसे टॉप पे ब्राह्मण थे, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य और चौथे नंबर पे शूद्र थे। तीनों जो थे यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन शूद्रों की लाइफ जो थी वो बहुत ख़राब थी। शूद्र का बेटा कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसे शूद्र ही बनना पड़ता था। तो उन्होंने इस चीज़ को चुनौती दिया था, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को ठीक नहीं बताया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जाति और लिंग के आधार पर जो ये जाति व्यवस्था है, उसको भी वो सही नहीं मानते थे। यही रीज़न है कि इस टाइम जो काफ़ी शूद्रों ने जो था, और जो लोग ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था से खुश नहीं थे, उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर जो था वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है? आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक इसमें मैं आपको इमेजेस दिखाना भूल गई हूँ, ये देख लो। ये जो है उपनिषद है, इसमें जो है काफ़ी सारे, मतलब इस टाइम में जो ये क्वेश्चंस थे कि रीबर्थ होता है, मनुष्य का कर्मों से क्या संबंध है, वो सब इन बुक्स में दिया हुआ है।
ये जो है महात्मा बुद्ध हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म की फाउंडेशन रखी थी। ये महावीर स्वामी हैं जिन्होंने जैन धर्म की नींव रखी थी। और इस बार फाइनल एग्ज़ाम में इनकी इमेज जो थी आइडेंटिफिकेशन के लिए आई थी। ये जो थी कोटागार शालाएँ हैं। ये नुकीली नोक वाली कुटिया टाइप होती थी, हट्स होती थी, जहाँ पर जो थे ये लोग बैठकर, ये मनीषी, ये स्कॉलर्स जो बैठकर डिस्कशन किया करते थे, या कोई आसपास उपवन होते थे तो वहाँ पर ये डिस्कशन किया करते थे। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।